हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? पी ब्लॉक में देखिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। आप बेसिक यदि अच्छा से नहीं करते हैं तो पी ब्लॉक फिर समझ में नहीं आएगा, आपको रटना पड़ जाएगा। ओके, तो देखिए मैं आपको पी ब्लॉक के में यूज होने वाला ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब बातों को बताऊंगा। आप में भी ऑक्सीडेशन नंबर पूरा रेडॉक्स चैप्टर में अच्छे से निकालना जानते होंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही मतलब है। इट इज चार्ज टू द पार्टिकुलर एटम इन इट्स कंबाइंड स्टेट। कोई कंपाउंड दे रखा है, उसके पर्टिकुलर एटम पर, किसी खास एटम पर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या संयुक्त अवस्था में किसी खास परमाणु पर उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, संयुक्त अवस्था में किसी खास परमाणु पर उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मीन्स कंबाइंड स्टेट में किसी खास पर्टिकुलर एटम पर जो चार्ज आता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स है। यदि आप कुछ रूल्स याद रखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो मैं देखिए पहले बेसिक रूल्स बताता हूँ, फिर आपको आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। कोई एलिमेंट देखिए है कंबाइंड स्टेट में, उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था में तत्व, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन यदि कहीं पर है तो हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है, +1। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होगा। लेकिन मेटल हाइड्राइड में, बी नंबर में, यदि मेटल हाइड्राइड है, मेटल के साथ हाइड्रोजन है, जैसे NaH, यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 होगा। जनरली हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है। लेकिन यदि मेटल हाइड्राइड में है तब हाइड्रोजन का कितना होगा, -1 होगा। दूसरे नंबर पे आ जाइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। लेकिन यदि ये पेरोक्साइड में है, पेरोक्साइड, इस तरह से दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस तरह से दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होगा। पेरोक्साइड में कितना होगा, -1। और यदि ये सुपर ऑक्साइड में है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। कितना होता है, -1/2। ओके, इसी टाइप से कुछ 5-7 रूल्स हैं, वो यदि आप याद रखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन हम पता कर सकते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये सब हम पता कर सकते हैं। ओके, इसको कॉपी कर रहे होंगे, आप कॉपी कीजिए। फिर देखिए थर्ड में हम हेलोजन, हेलोजन का कितना होगा। थर्ड में देखिए हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन जान रहे हैं आप, एक्स, एक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
यहाँ एक्स का कितना होगा, -1 होगा। कोई भी हेलोजन है उसका कितना होगा, -1 होगा। फोर्थ नंबर में ग्रुप फर्स्ट का जितना भी एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका कितना होगा, इन सब पे +1 होता है। कैसे याद करना है, पहले बता रखा हूं आपको। लीना ने की रब से फरियाद, ग्रुप फर्स्ट को कैसे याद कीजिएगा, लीना ने की रब से फरियाद, सब पर कितना होगा, +1। ग्रुप सेकेंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सब पर कितना होगा, +2 होगा। ग्रुप सेकेंड का जितना भी एलिमेंट है सब पे कितना होगा, +2। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ओके, सब पे कितना होगा, +2। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ओके। इसको कॉपी करते रहिए आप। और कुछ रूल्स आएगा, फिर हम आपको बताएंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, कैसे हम पता करते हैं, ये सब एकदम लोअर लेवल से देखिए अपर लेवल तक मुझे जाना, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। छठा नंबर में देखिए ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कौन कौन सा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सब पे +3 होता है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, सब पे कितना होगा, +3 होगा, याद रखिए आप। अगला रूल है देखिए, इन न्यूट्रल कंपाउंड, अगला रूल है एलिमेंट इन फ्री स्टेट हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यदि कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। तत्व मुक्त अवस्था में तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया H2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, N2 0 है, P4 0 है आपका, सोडियम 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम 0, Zn 0 है, ओके। कोई एलिमेंट यदि फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, यदि कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। कहिए सर बहुत सारा चीज़ आप बता रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो पी ब्लॉक में बेस अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं तो पी ब्लॉक रटना ही पड़ेगा आपको। मैं चाहता हूँ आप नहीं रटें, ओके। इसको कॉपी कर लीजिए आप। देखिए कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, वहाँ पर कैसे हम लोग निकालेंगे सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल कंपाउंड। उदासीन यौगिक में सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, 8th रूल होगा, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर
of all atoms in neutral compound is 0 उदासीन यौगिक में उसके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल 0 होता है। कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, उसमें जितना भी एटम्स है सब एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐड करेंगे, वो कितना होगा? वो आपका 0 होगा। कितना होगा? अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो 0 होगा। कॉपी कर लीजिए आप इस पार्ट को। जैसे आपको देखिए दे रखा है KMnO4, यहाँ बोलेगा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कैसे निकालेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला जाए उसको X ले लेते हैं। पोटासियम का +1 होता है, ग्रुप फर्स्ट का है। मैग्नीज का निकालना है तो X। ऑक्सीजन का 4 एटम है और एक ऑक्सीजन एटम पर -2 होता है। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये हो गया +1 + x -8 = 0, x -7 = 0, x = +7। मीन्स इस मैग्नीज पर कितना चार्ज है? मैग्नीज पर +7 चार्ज है। मैग्नीज पर कितना चार्ज है? +7 चार्ज है, जो छिपा हुआ है। हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। आप किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड पर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब यूज आने वाला है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल रहता है ऑक्सीडेशन नंबर से निकालने में। ओके, दूसरा कंपाउंड देखिए। दूसरा कंपाउंड में लिखने जा रहा हूँ HNO3। बहुत सारे कंपाउंड में आप देख सकते। HNO3 नाइट्रोजन का कितना होगा? हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका निकालना है तो X ले लिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, तो -2 यहाँ 3 है, × 3 = 0 ये हो गया +1 + x -6 = 0, x -5 = 0, x = कितना आ गया? +5। x = कितना आ गया? +5। इस तरह से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं आयंस के केस में क्या होगा, जब + चार्ज आ जाएगा उसमें क्या होगा। ओके, देखिए आयंस के केस में 9th रूल। आयंस में, आयनों में, इन आयंस sum of the oxidation number of all atoms is equal to total charge। आयनों में उसके सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योगफल कुल आवेश के बराबर होता है। कुल आवेश के बराबर होता है। जितना चार्ज रहेगा उसी के इक्वल
टोटल सम जो करेंगे वो इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आयंस के केस में, मे भी आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कीजिए। देखिए कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। PO4 3 माइनस, इसमें बोलेगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसका x ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 4 -2 इक्वल टू -3 ले लिया। ओके, तो x -8 इक्वल टू कितना आ गया, -3, x इक्वल टू -3 प्लस 8 प्लस 5। मीन्स इसमें हमने क्या किया, सब एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जब ऐड किया तो यहाँ जीरो नहीं किया, देखिए जो चार्ज था वही कर दिया। यही हो गया, फास्फोरस पर कितना चार्ज है, +5 है। ओके, इस तरह से हम आयंस में निकालते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर का हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, पी ब्लॉक में किन किन पॉइंट पर ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होगा, देखिए मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए कंपाउंड Cr2O7 2- क्रोमियम का निकालना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालते हैं एक एटम का निकालते हैं। इसका देखिए x लिया, यहाँ 2 एटम है, 2x + 7 -2 इक्वल टू -2, 2x - 14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 + 14 12 आ रहा है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 12/2 +6 आ गया। कितना आ गया, +6। मीन्स क्रोमियम पर कितना चार्ज है, +6 चार्ज है। क्रोमियम पर कितना चार्ज है, +6 चार्ज हमने निकाल लिया। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हैं ऑक्सीडेशन। अब मुझे यहाँ यूज आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्या होता है, ये आपको ऑर्गेनिक में भी यूज आने वाला है और इनऑर्गेनिक में भी यूज आने वाला है, पी ब्लॉक में भी, दोनों जगह काम आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह का। ओके, मे भी आप कॉपी किए होंगे। देखिए नेक्स्ट मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called oxidation, is called oxidation। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, सोडियम पर अभी सोडियम फ्री स्टेट में है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। सोडियम का कितना होगा, 0। और देखिए ये Na+ में चला गया, प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये 0 था, ये 1 हो गया। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। ओके, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर यदि डिक्रीज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ओके, आप ये जितना भी देखिए ये सब लिखा हुआ है, सब कॉपी कर रहे होंगे। अब रिडक्शन किसको कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, ये सब हम देखेंगे। रिडक्शन क्या होता है, देखिए अब बताने जा रहा हूं मैं। रिडक्शन, रिडक्शन
अवकरण decrease in oxidation number is called reduction. ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अवकरण कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर यदि डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो उसको रिडक्शन कहेंगे। जैसे Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये 2Cl माइनस में चला गया। देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, -1 में जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और 0 से किस में जा रहा है, 0 से ये -1 में जा रहा है। इसको हम लोग कहेंगे यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कैसे ये एक्शन लेता है। ओके, तो आगे हम यही देखने जा रहे हैं। मे भी आप इसको कॉपी किए होंगे। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पावर, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक क्षमता, इसको याद रखिए आप, शॉर्टकट में देखिए यही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो इटसेल्फ खुद को रिड्यूस्ड करेगा। इटसेल्फ क्या होगा, उल्टा, जैसे ही एजेंट लग गया तो उल्टा, जो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा। इसका क्या होगा, इटसेल्फ रिड्यूस्ड। इटसेल्फ क्या होगा, यही याद रखिए, इटसेल्फ जो रिड्यूस्ड करेगा, इटसेल्फ रिड्यूस्ड। और लॉन्ग डेफिनेशन क्या हो गया, द सब्सटेंस विच, और करके देखिए मैं लिख रहा हूं दूसरा डेफिनेशन बड़ा वाला, ये यही डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, शॉर्ट में ही रखना याद, जो खुद को अवकृत करता है, जो खुद को अवकृत करता है, जो खुद को अवकृत करता है। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर substance but reduced itself is called oxidizing agent, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इटसेल्फ खुद को रिड्यूस्ड करेगा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। वैसा पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, लेकिन खुद को अवकृत करता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद को क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पल है।
पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल का एक लिस्ट बता दूंगा, एक टेक्निक बता दूंगा आपको, और उसका आगे भी मुझे यूज आएगा, उस पर क्वेश्चन वगैरह भी है। उस टेक्निक से आप तुरंत पकड़ लीजिएगा पी ब्लॉक में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। देखिए इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आपका KMnO4, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, K2Cr2O7 +6 ऑक्सीडेशन, HNO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, H2SO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, PCl5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे किसके तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कैसे पहचानेंगे, यदि कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो जरूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता, हमेशा उससे नीचे जाएगा। यही याद रखने का टेक्निक है। यदि कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो किसके तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने का तरीका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक एजेंट को पहचानने का तरीका, यदि कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है तो वह ऑक्सीकारक कहलाता है। इंग्लिश में भी देखिए मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए। द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा हो जाएगा, मे भी आप इसको कॉपी किए होंगे। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट और पावर, अवकारक और अवकारक क्षमता, उल्टा हो जाएगा। इटसेल्फ जो ऑक्सीडाइज्ड करेगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड जो करेगा मीन्स जो खुद को ऑक्सीकृत करता है, जो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच reduces the other substance but oxidize itself are called reducing agent। ओके, समझ पा रहे हैं। तब अगले क्लास में हम देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपको निकालने आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।